गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज़ बायो फर्टिलाइज़र में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारी सोसाइटी में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। जो हेल्थ इशूज़ था और सॉइल में पॉल्यूशन हो रहा था, इसलिए आज के टाइम में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं भारत में फर्टिलाइज़र का इतिहास थोड़ा सा। तो 1906 में क्या हुआ, पहली फैक्ट्री लगाई गई फर्टिलाइज़र की तमिलनाडु में, केमिकल फर्टिलाइज़र की। ठीक है, और इस समय जो बायो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है, दुनिया के कई अन्य देशों में भी किया जा रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, सॉइल की पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो हट रही है। जो इंसानों में प्रॉब्लम हो रहा था केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, वो भी इसकी सहायता से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जो बायो फर्टिलाइज़र है, देखिए उसकी डिफिनीशन क्या है। यह डिफिनीशन फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर, भारत में एक संस्था है फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर, इसके द्वारा इसको डिफ़ाइन किया गया बायो फर्टिलाइज़र को। इसमें इन्होंने ये बताया कि बायो फर्टिलाइज़र उसे कहेंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट को कहेंगे जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, इसका इस्तेमाल, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी या क्रॉप की क्वालिटी को सुधारने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र का जो डिफिनेशन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर। ये क्या है, एक भारत की एक ऐसी संस्था है जो निर्धारित करती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र मार्केट में, ठीक है, बेचा जाएगा, कौन सा नहीं बेचा जाएगा, कौन सा फर्टिलाइज़र किस क्रॉप के लिए है, किस क्रॉप के लिए नहीं है, ये डिसाइड करने वाला कौन है। इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर। तो इन्होंने बायो फर्टिलाइज़र को डिफ़ाइन किया है। तो इन्होंने बताया द प्रोडक्ट विच कंटेन लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या कंटेन करता है, लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंटेन करता है। देखिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर के द्वारा इसको डिफाइन किया गया। तो इसको देखिए इसने क्या डिफाइन किया, द प्रोडक्ट विच कंटेन लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर which are agriculturally useful in the terms of nitrogen fixation, phosphorus solubilization और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये माइक्रोब्स नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। जैसे इस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से या सॉइल से नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं, कहाँ, रूट को देते हैं। इसके बाद रूट क्या करता है, पौधे के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा देता है। दूसरे कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सल्फर हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, इसको स्टोर करके रूट में देते हैं। इसके बाद फास्फोरस भी मिट्टी में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे वो कौन से हैं। तो क्या करते हैं, आपका फास्फोरस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, रूट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, अच्छी रहती है, पौधा अच्छा बढ़ता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, आइए देखते हैं बायो फर्टिलाइज़र। देखिए माइकोराइजा, ये क्या है, माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र है, जो आपको चित्र यहाँ दिख रहा है, ये बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है, माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या है, ये भी क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, या राइजोबियम बैक्टीरिया भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और देखिए क्या बायो फर्टिलाइज़र है, ये देखिए फास्फोबैक्टीरिया, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो भारत में माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र, तो भारत में फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर के द्वारा 11 बायो फर्टिलाइज़र का अप्रूवल मिल चुका है। आज हमारे देश में 11 बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ऑर्गेनिक जो फार्मर हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए माइकोराइजिया, ठीक है, माइकोराइजिया बायो फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट एंड गार्डन। ठीक है, ये दोनों के लिए है। ये हो गए आपके बायो फर्टिलाइज़र। माइकोराइजिया क्या होता है, माइकोराइजिया में देखिए इसमें क्या होता है, जो फंजाई रहता है रूट के साथ क्या करता है, कम्बिनेशन बना लेता है। जैसा कि इस चित्र में आप देखें, देखिए यहाँ पे रूट है, ठीक है, रूट है, यहाँ पे क्या है, फंजाई है, रूट के साथ कम्बिनेशन बना है, इसी को बोलते हैं माइकोराइजिया। ठीक, तो आइए देखते हैं राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो बायो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल हम लुमिनस प्लांट में करते हैं। लुमिनस प्लांट क्या होते हैं, जैसे ये हो गया, मटर हो गया। ठीक है, मटर क्या है, लुमिनस प्लांट है। ठीक है, ये देखिए दाल है, मटर, ये आपका अरहर है। ठीक है, अरहर जिसको वही बोलते हैं। तो ये क्या है, राइजोबियम, इसके रूट में जो है आप पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक,
यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं माइकोराइजिया। माइकोराइजिया फंजाई होता है, इसका क्या काम है, फास्फोरस को, ठीक है, फास्फोरस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, इसके बाद क्या करता है, प्लांट को दे देता है, प्लांट को, उसके रूट को देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्लांट की अच्छी ग्रो होती है, ठीक है, बढ़िया ग्रोथ होता है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। बायो फर्टिलाइजर है आपका, ठीक है, माइकोराइजिया फंजाई होता है। ये क्या करता है, सॉइल को सॉइल में से क्या ऑब्जर्व करता है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस लेके पौधे के रूट को देता है, ठीक है, इससे पौधा का ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है कहाँ पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है एक्वेटिक मीडियम में, ठीक है, जनरली एक्वेटिक मीडियम, टेरेस्ट्रियल में। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जो पैडी फील्ड होती है, धान का खेत होता है, तो धान के खेत में बहुत ज़्यादा करते हैं इसका, साइनोबैक्टीरिया का। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक, साइनोबैक्टीरिया का बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देखिए धान का खेत है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको क्या करता है, फिक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे देश में, दुनिया के अन्य देशों में भी इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। कुछ देखिए, ये है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है। तो बायो फर्टिलाइज़र हमारे देश में बहुत अच्छे से इस समय किसान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग के घर में भी कभी कभी आता होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। ये है पोटास बैक्टीरिया, देखिए पोटास बैक्टीरिया है, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। पोटास बैक्टीरिया हो गया, ये देखिए पोटास बैक्टीरिया हो गया, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। और ये है माइकोराइजिया, ठीक है, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है। तो इस तरीके से बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र आज मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, फार्मर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र, मतलब माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएगा बोर्ड में ऐसा आएगा, एक्सप्लेन माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, या हाउ वी यूज माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइज़र। तो इसके बारे में डिटेल्स आप लोग थोड़ा बता देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा, हम उसको बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करिएगा।